Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. In this lecture, we are going to start with mean value theorem. In yesterday lecture, we discussed about Rolle's theorem, its geometrical interpretation and definition. In Lagrange theorem, he is saying that let f be a function continuous on a closed interval ab, differentiable on an open interval ab. Then there exists a number c belong to open interval ab such that f dash of c is equal to f of b minus f of a over b minus a. Now in last lecture we also discussed what is f of b minus f of a. F of b minus f of a is final output value minus initial output value और b माइनस ए क्या है, ऑन द एक्स एक्सेस है। जब भी आप किसी भी स्लोप पर जा रहे होंगे, स्लोपरी सतह पर चल रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप राइज भी कर रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो, रन भी कर रहे हो, एक्स एक्सेस पर भी जा रहे हो। तो पिछले थ्योरम में हमने देखा था कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक ना एक सी लाजमी पड़ा होता है। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? सिंस द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ is the slope of tangent of f at a particular point c, so f dash of c is the slope of the tangent of f at a point whose abscissa is c, जिसका abscissa क्या होता है आपके पास, c होता है। the slope of the line through the points. Now look at this one. the slope of the line through the points a है, a f of a हो गया, एंड दूसरा b है b f of b. नाउ व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो आपके पास कैपिटल a पॉइंट है उसका x एक्सेस a पर है और उसका जो y है वो f of a पर है, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा और सिमिलरली b आ जाएगा। b का x पॉइंट क्या है आपके पास, f of b है, और y पॉइंट जो है, y कोऑर्डिनेट जो है वो f of b है। इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन स्लोप ऑफ द लाइन कैसे होती है, एफ ऑफ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ वही फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a ओवर b माइनस a क्या है, स्लोप है। दिस शोज दैट द मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली क्या स्टेट करता है, स्टेटिंग दैट if a function is continuous on some closed interval and differentiable in that open interval, then there exists at least one point in open interval at which the slope of the tangent to the function is, यानी कि derivative of a function at a specific point is equal to the slope of the line joining the endpoints of the interval, that is equal to the slope of the line joining the एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप को डिफाइन कर रहा होगा। सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द एग्जांपल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल 1 to 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। नाउ अब हमारे पास चेक करना है कि हमने यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल क्या होती हैं, यू नो कि कंटिन्यूस भी होती हैं और डिफरेंशिएबल भी होती हैं ऑन अ रियल लाइन। सो एफ इज़ कंटिन्यूस एंड differentiable for all values of x. Therefore, hypothesis of the mean value theorem is satisfied for any interval and there exists at least one c हमारे पास लाजमी एग्जिस्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसकी वैलिडिटी हमने चेक कर ली है। ना अब आपके लिए एक असाइनमेंट है छोटी सी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। इसके लिए अगर आप पीछे आएँ तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस ए 3 माइनस 1 वो आपके पास 2 आ जाएगा। आप वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे, यहाँ से एफ डैश ऑफ सी भी निकाल लेना है
एफ डैश ऑफ सी को इस चीज़ के वैल्यूज़ के जो भी वैल्यूज़ आपके पास निकल रही हों उसके बराबर पुट अप कर लेना है एंड वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एज वेल. Next, we move towards the generalized mean value theorem और Cauchy mean value theorem है. Now ये जो generalized mean value theorem या Cauchy mean value theorem है, बेसिक्स ये है और जो अभी हमने मीन वैल्यू थ्योरम किया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर टेस्ट और हर एग्ज़ाम में आ रहा होता है, वो उसका एक केस बन रहा है इस थ्योरम का. नाउ ही इज सेइंग दैट जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, what if f and g are both continuous on closed interval, differentiable on open interval, f dash of x and g dash of x do not both vanishes for some value of x belong to a b, कि आपके पास दोनों at a time f dash of c और g dash of c do not both vanishes for some values of x belong to a b, then there exists at least one point c belong to open interval a b such that f of b minus f of a over g of b minus g of a is equal to क्या होगा, f dash of c over g dash f dash of c over g dash of x है, ये g dash of c होना चाहिए. Look at this, f dash of c कैसे आ जाएगा, he is saying f of b minus f of a over b minus a होगा. और जब नीचे वाले को देखें g ऑफ b माइनस जी ऑफ ए ओवर b माइनस ए, तो वह जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो b माइनस ए के साथ b माइनस ए विल बी कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद f डैश ऑफ c डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ c हो जाएगा. सो ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जस्ट इसकी स्टेटमेंट ही है. नाउ फर्स्ट वी मूव टूवर्ड्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ा सा. नाउ वी गो इन डिटेल्स. सपोज एफ इज कंटिन्यूस एट अ क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट, के फंक्शन क्या है क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है. इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो on an open interval extending left from x naught, क्या है x naught उस स्पेसिफिक पॉइंट से क्या करता है, f डैश ऑफ c फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या करता है, एक्सटेंडिंग ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है एट f डैश ऑफ x इज लेस देन ज़ीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग राइट साइड फ्रॉम x नॉट, के x नॉट से लेफ्ट पर तो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग था एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और राइट साइड पर फंक्शन की जो ग्राफ है वो नीचे की जानिब आ रहा है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हैं वो लेस देन ज़ीरो आ रहे हैं, एक्सटेंडिंग राइट फ्रॉम द एक्स नॉट, देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट, के एक्स नॉट पर फंक्शन का क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा. और इसके वाइस वर्सा अगर आप चलते हैं, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट, के एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की वैल्यू जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है लेस देन ज़ीरो आ रही हों, एंड राइट साइड पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन एन ग्रेटर देन ज़ीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम एक्स नाट, के एक्स नाट से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, देन एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट दैट critical point x naught. Now third one is if f dash of x has the same sign, f dash of x is greater than 0 or f dash of x is less than 0 on an open interval extending left from x naught and on an open interval extending from right of x naught, के x naught से पहले भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज होता जाए राइट पर भी लेफ्ट पर भी, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाए, देन f डज नॉट हैव रिलेटिव एक्सट्रीम एट x नॉट, के उस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं हासिल करेगा. Next, we move toward the second derivative test. Now, what is second derivative test? He is saying that suppose that f is twice differentiable at a stationary point x naught, के x हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है
किस पर, एक एट अ स्टेशनरी पॉइंट पर। इफ एफ डबल प्राइम ऑफ दैट एक्स नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो देन एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स नॉट, एंड इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन ज़ीरो आ रहा है देन एफ इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। इसमें अपोजिट चलना है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव देन मिनिमा and double derivative negative then maxima. Example, he is saying that locate and describe the relative extreme of f of x. अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा होगा और किस पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा होगा। वी फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, हमारे पास 4x³ माइनस 4x है। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया 12x² माइनस 4। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 पुट कर लें। जी इज द स्टेशनरी पॉइंट्स 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन है तो आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो 3 आए हैं, 0, 1 एंड -1। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो -1 फिर 0 फिर 1। सिंस एफ डबल बार ऑफ 0, अब हम बारी बारी चेक करना शुरू कर देंगे, 0 पर, 1 पर और -1 पर। सिंस एफ डबल प्राइम एट 0 क्या आता है, 0 पुट करें तो डबल प्राइम आपके पास -4 लेस देन 0, लेस देन 0 है तो 0 पर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा होगा। एफ डबल प्राइम एट 1 8 आता है ग्रेटर देन 0 तो 1 पर फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा होगा। एंड अगेन एफ डबल प्राइम ऑफ -1 इज आल्सो 8 ग्रेटर देन 0 है तो -1 पर भी फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा होगा। देयर इज ए रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड relative minimum at x is equal to 1 and at x is equal to -1. 1 और -1 पर function will produce relative minimum values and at x is equal to 0 function is going to represent relative maxima. जी dear students, so today we are going to close the lecture over here. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। डे स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।